नमस्कार मित्रों, आज हम लोग फिर से एक बार मेंसुरेशन चैप्टर को पढ़ेंगे जो क्लास 9 का है। इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे हीरो सूत्र से, तो वही चैप्टर है। कुछ फार्मूला और भी है त्रिभुज का जो बनाते समय आपको यूज करना पड़ेगा, इसीलिए मैं उन सारे फार्मूला को पहले बता देता हूँ। इसके बाद हम लोग NCERT बुक से सारे मैथ को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्या है फार्मूला। पहले उसका फार्मूला समझते हैं। देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा हुआ है। समकोण त्रिभुज देखिए ये है। समकोण त्रिभुज जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री होता है और उसमें ऊंचाई होता है जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, और ये है आधार। तो जिस त्रिभुज में अगर ऊंचाई होगा उस त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग ये लगाते हैं। जिसमें ऊंचाई दिया हो, आधार तो होता ही है, तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, उसी को बोलते हैं 1/2। आधार को बेस बोलते हैं तो इसलिए छोटा b से लिखते हैं, और ऊंचाई को हाइट इसलिए h से लिखते हैं। 1/2 b इंटू h या bh/2, ये फार्मूला का लगाते हैं हम लोग वैसे त्रिभुज में जिसमें क्या हो, ऊंचाई शामिल रहता हो। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज ही क्यों दिखाए हैं, समकोण त्रिभुज का ही क्षेत्रफल क्यों लिखे। देखिए ये हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें ऊंचाई फिक्स है कि होता ही है और आधार भी होता ही है। लेकिन कुछ ऐसे त्रिभुज है जिसमें ऊंचाई नहीं रहता, जैसे आप देखिए यहाँ पे है, इसमें ऊंचाई नहीं है लेकिन इसमें ऊंचाई हो भी सकता है। जैसे हम लोग ऐसे बनाएंगे एक त्रिभुज और ऐसे ऊंचाई दिया रहेगा, ऐसे बीच में ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई सीधा होता है और लंबवत होता है, तो ये ऊंचाई दिया हुआ है। तो इसमें ऊंचाई क्या है, फिक्स नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसीलिए मैंने ये फिगर नहीं बनाया, चित्र ये वाला नहीं बनाया, ये वाला नहीं बनाया। लेकिन आपको याद रखना है कि जिसमें ऊंचाई दिया रहेगा और आधार तो देता ही है, वो ऐसे त्रिभुज के लिए ये फार्मूला लगाएंगे जो पहले से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल फार्मूला है, इसको लगाकर हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे त्रिभुज है जिसके लिए आपको फिर अलग अलग फार्मूला लगाना होगा, इसलिए मैं सबका अलग अलग फार्मूला लिख दिए हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको अंग्रेजी में इक्विलेटरल बोलते हैं, और त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से सूचित करते हैं, डेल्टा। और डेल्टा हम किसको कहते हैं, वो छोटा सा एक त्रिभुज बना देते हैं, इसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। इसी को डेल्टा बोलेंगे, त्रिभुज बना देते हैं छोटा सा, उसका नाम डेल्टा हो जाता है। तो अगर डायरेक्ट हम लोग ये डेल्टा बराबर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। √3/4, भुजा को हम लोग a माने। देखिए सब भुजा क्या है, बराबर होता है। पहले बताया है कि समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें सब भुजा a मान लिए हैं हम, इसीलिए √3/4 गुने a स्क्वायर बोलेंगे। आपसे कोई पूछेगा अगर ये फार्मूला बोलिएगा तो बोलेगा कि a स्क्वायर क्या है, तो आप बताइएगा कि भुजा है, a को हमने भुजा माने, और नहीं तो ये वाला डायरेक्ट बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं AB बराबर BC बराबर AC बराबर A, और A क्या है, भुजा। समझ में आया? तो इसमें सभी भुजाएं क्या होते हैं, बराबर, और इसका क्षेत्रफल ये है। ये फार्मूला लगाकर आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वरना कोई फार्मूला से नहीं निकलेगा। ये फार्मूला से आपको बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज, अब यहाँ पे तीसरा नंबर पे है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, और द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है b/4 √4a² माइनस b²। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दो भुजा बराबर है, कौन कौन, AB और AC। देखिए AB बराबर AC है, और दोनों बराबर भुजा को हमने क्या माना है, A, ये बराबर भुजा है। और आधार क्या है, BC, इसको B से लिखे।
तो ऐसे त्रिभुज के लिए यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के लिए आपका क्षेत्रफल ये है, और इसको याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद आपको हर तरह के त्रिभुज का सवाल आएगा क्षेत्रफल से संबंधित, आप निकाल सकते हैं। और एक और बात है जो मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, समबाहु त्रिभुज का यदि परिमाप आपसे पूछेगा, परिमाप, या इसी को परिमिति भी बोलते हैं, परिमिति, या इसी को कभी कभी परिधि भी बोलता है। देखिए, परिमिति का मतलब होता है सभी भुजा का जोड़। तो इसमें क्या भुजा है, 1 2 3, 3 गुने क्या हो जाएगा, भुजा, सब भुजा का जोड़। सब भुजा का जोड़ दीजिए, वही क्या होता है, परिमाप। आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस ए, अब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 3a, 3a होगा ना, a क्या है, भुजा, 3 के साथ गुना हुआ। उसी तरह समद्विबाहु त्रिभुज में भी हम लोग निकाल सकते हैं परिमाप। परिमाप का मतलब होता है सब भुजा का जोड़, तो सब को जोड़ दीजिए, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, सब भुजा को जोड़ दीजिए। चलिए, a प्लस ए प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी, ये परिमाप हो गया। तो इस तरह से हम लोग परिमाप निकालेंगे। इसमें भी आप परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप का मतलब होता है सबका जोड़। आप इसमें परिमाप निकालिएगा तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एच, हाइपोटेनस बोलते हैं कर्ण को। समकोण त्रिभुज में ये सबसे बड़ी भुजा जो होता है कर्ण होता है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग का सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल जान चुके हैं। इससे पहले हम लोग हीरो सूत्र का भी फॉर्मूला जान चुके हैं कि कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं विषम बाहु त्रिभुज के लिए। लेकिन हम लोग का मेन मुद्दा वही है, हीरो सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। लेकिन कभी कभी बीच बीच में ये सब आ जाता है, इसीलिए मैं ये फॉर्मूला लिखा दिया। लेकिन हम लोग का मुद्दा क्या है, हीरो सूत्र का क्षेत्रफल निकालना, हीरो सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो आइए चलते हैं, हम लोग एनसीईआरटी के सवाल को पढ़ते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.1 यानी कि प्रश्नावली 12.1 हम पढ़ते हैं, क्लास 9 का है, एनसीईआरटी बुक का ये पहला सवाल है। आप कोई भी बुक से बनाइए, आपको सवाल समझ में आना चाहिए, तो आपको सवाल किसी भी बुक का रहेगा तो बन जाएगा। चलिए, पहला सवाल है, इसको समझते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, स्कूल है लिखा है, और भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। वो जो आकार है उसका बोर्ड का, वो समबाहु त्रिभुज का है। समबाहु त्रिभुज का हम बताए थे क्या होता है, सब भुजा बराबर होता है। तो वो जो बोर्ड रहता है वो क्या रहता है, टीना का रहता है, और लगा कर लिखा रहता है। तो वो यातायात बोर्ड होता है, समझ गया, उस पर लिखा रहता है। अभी यहाँ पे पुल के पास जाएगा तो ना थाना है, इधर ऐसे घूम के जाइए तो जेपी पुल चल जाइएगा, इधर से जाइए तो कहाँ चल जाइएगा, दानापुर चल जाइएगा, सब लिखा हुआ है। तो इस तरह से स्कूल जो नज़दीक आता है वहाँ भी लिखा रहता है, ताकि जो गाड़ी पर बैठे हैं व्यक्ति, रात है दिन है जो भी है, अपना बोर्ड पर देखकर समझ सकता है कि कहाँ जाना है, समझ गए। तो इस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो क्या है, आगे स्कूल है लिखा, ठीक, और भुजा ए वाले एक, और उसका भुजा जो है क्या है, ए है, एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। वो त्रिभुजाकार बनाया गया है, इस तरह का बनाया गया है, समझ गया। इसी पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है, समझ गए। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समझ गए। हीरो सूत्र से आप इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालिए। फिर यदि संकेत बोर्ड का परिमाप इतना सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल अब संख्या रूपी पूछ रहा है कि इसका परिमाप इतना है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा।
इससे पहले हमको भुजा ए दिया हुआ है, इससे आप क्षेत्रफल निकालिए। किसका? यातायात बोर्ड का। ठीक है, किस सूत्र से? हीरो सूत्र से। हीरो सूत्र से क्या फॉर्मूला होता है? √100s इंटू s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सब गुना में रहता है। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ सॉल्व लिखते हैं। अब भुजा दिया हुआ है तो इसका हम लोग अर्ध परिमिति निकालेंगे। अब ए को भुजा दिया है ए, तो सब ए ना होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सब भुजा क्या होते हैं? बराबर। तो सब को जोड़कर एस निकालने के लिए हम लोग क्या, एस का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमिति, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। समझ गया? वो निकालते हैं हीरो सूत्र का प्रयोग करने के लिए। तो क्या लिखेंगे? एस बराबर ए प्लस ए अब बटा में 2। अगर पूरा परिमाप निकालना होगा तो बस तीनों के जोड़ देंगे, हो जाएगा। लेकिन आधा निकालना है, इसीलिए 2 से भाग देना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि हीरो सूत्र में आधा परिमिति का यूज किया गया है, जिसको एस से लिखते हैं। बताए थे फॉर्मूला में, पढ़ाते समय। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 3a बटा में 2। समझ में आया? अब क्या करना है हम लोग को? हीरो सूत्र वाला फॉर्मूला लगा देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरो सूत्र से क्या आता है? √100 s इंटू एस माइनस ए एस माइनस ये होता है। चलिए, तो यहाँ ए बी सी तो दिया हुआ है, तो ये तो अलग अलग होता है फॉर्मूला। चलिए, एस का मान बोलिए 3a बटा 2, है ना? यहाँ भी 3a बटा 2 लिखेंगे, और a के जगह पर a ही होगा। फिर s का मान 3a बटा 2, अब b के जगह पर भी क्या होगा? a ही होगा, क्योंकि सब भुजा क्या है? बराबर है। समझ में? अब फिर s के जगह पर हम लोग वही लिखेंगे, और c के जगह पर भी a ही लिखेंगे। क्या आ जाएगा? 3a बटा 2। चलो, इसका एलसीएम लेंगे तो 2a हो जाएगा। 2 में a से गुना 2a, और 3a में से 2a घटेगा तो एगो a बचेगा। अब बटा में क्या रहेगा? 2। फिर इसी तरह इसमें भी 2a, और 3a में से 2a घटेगा तो a बटा 2। फिर इसमें भी वही 2a हो जाएगा, 3a में से 2a घटेगा तो a बटा 2। अब देखो यहाँ पे क्या है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 4 को 2 है तो 2 को 2 निकलेगा, है ना? और 4 को a भी है, 4a है, तो 4a में से 2 को निकल जाएगा। आपको मालूम है कि √100 में सेम संख्या या सेम कोई भी रहेगा तो 2 को में से एगो का होता है? बाहर आ जाता है। तो 2 को a में से एगो a निकाल देंगे, और फिर ये 2 को में से एगो निकाल देंगे। अब √3 क्या रह जाएगा? सिंगल रह जाएगा, क्योंकि वो एक ही वो है। हुआ? तो क्या होगा? √3 पहले लिख दीजिए, और 4 a क्या हो जाएगा? a²। तो √3/4 इंटू a²। ये क्षेत्रफल आ गया क्या? समबाहु त्रिभुज वाले बोर्ड का, यानी यातायात वाले बोर्ड का क्षेत्रफल आ गया। अब बोल रहा है कि इसका एक आंसर हो गया आपका। अब बोल रहा है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप इतना तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बनाते हैं फिर से एक बार। इसी में इसका अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करना है? सिंपल सवाल है। एस बराबर जो परिमाप दिया है उसमें 2 से भाग देंगे, वही ना होता है? जो परिमाप रहता है उसमें 2 से भाग देंगे तो आधा परिमाप आ जाएगा। तो कितना दिया है? 180, 2 से भाग दे दीजिए, 90 आ गया ना? अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब ये जो बोर्ड है ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है, जिसका क्षेत्रफल अभी हम लोग निकाले, यही ना? इसी फार्मूला पर लगाएंगे
लेकिन सबसे पहले एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी है। हम लोग परिमाप निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुने भुजा। इसी फॉर्मूला पर निकल जाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा। आप परिमाप दिया हुआ इसको निकालिएगा, फिर भी उस सूत्र से निकलेगा तो लंबा ज्यादा होगा। देखो परिमाप कितना है? 180 और 3 गुने भुजा। 3 से काट देंगे कितना होगा? 60 होगा ना। भुजा आ गया कितना? 60 सेंटीमीटर। अब भुजा आ गया तो यही ना भुजा है ए। भुजा को ए से लिखा गया है, यानी ए का मान आ गया 60 सेंटीमीटर। तो इसी फार्मूला में बैठा देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो थोड़ा कॉपी खत्म हो गया है मेरा, इसीलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या यातायात बोर्ड का क्षेत्रफल या संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हैं। चलो संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल क्या है? यहाँ निकाला है ना, √3 गुने भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है। तो बोलो 60 दिया है। ए का मतलब क्या है? भुजा, और ए का ही मान कितना है? 60। यहाँ ए का स्क्वायर है तो 60 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा? √3/4। 6 का स्क्वायर 36, एक 0 का क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर करने पर बोलो 9 मरतबे कटेगा, कितना आ गया? 900√3। मालूम है कि क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो क्या हो जाता है? जो मात्रक दिया हुआ रहता है यूनिट उसका स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर। समझ में आया? चलिए ये पहला सवाल आपका हो गया। अगला सवाल फिर चलते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, यहाँ तो इतना, ये 2 नंबर सवाल ध्यान से समझिएगा। एनसीईआरटी सवाल जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है और परीक्षा में आपको यही पूछेगा। और इसमें ये होता है कि सवाल कौन से पहले देना चाहिए, कौन से बाद में देना चाहिए, इसमें ये सब नहीं होता। अब ऐसे ऐसे सवाल इसको पहले देना चाहिए, सॉरी बाद में देना चाहिए, लेकिन इसमें आसान वाला बाद में दिया है और थोड़ा हार्ड है उसको पहले दे देता है। अब देखिए इसके बाद सवाल हम लोग पढ़ेंगे 2-3 ऐसे है जो आसान रहता है। चलिए कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान हो जाए। देखिए किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लाईओवर जो है ये आप देखे होंगे, रोड में जाते होंगे तो चढ़ते होंगे तो फ्लाईओवर आ जाता है और नीचे से भी उसको जाने का रास्ता रहता है। उसी तरह इस चित्र में देखिए ये फ्लाईओवर है, ये सब रास्ता है और ये फ्लाईओवर देख रहे हैं। ये फ्लाईओवर है ना, इस पे गाड़ी आ रहा है, जा रहा है, उतर रहा है, और ये भी एक रास्ता है जो अंदर से जा रहा है, देख रहे हैं। ये अंदर से अपना जा रहा है, ये फ्लाईओवर ऊपर की ओर। इसकी जो भुजाएं दिया हुआ है ध्यान से समझिए। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को, देखिए त्रिभुजाकार है, दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन समझते हैं? कोई कंपनी जो है अपना प्रचार करने के लिए किसी दीवार को महीने साल के लिए किराए पर लेता है और उस पर पेंट करके अपना जो सामान है उसका चित्र बनाता है। जैसे टूथपेस्ट का प्रचार करना हो तो वहाँ टूथपेस्ट बना देगा, उसका डब्बा बना देगा, उस पर अपना नाम लिखेगा और आकर्षित करने वाले बातों को लिख देगा कि इससे मुंह धोइएगा तो एकदम चमकेगा, एकदम समझ गया, साफ साफ दिखेगा।
ये सब लिख कर क्या करता है, ग्राहक को आकर्षित करता है। बहुत सारे चीज है जिसका प्रचार दीवार पर होता होगा, देखते होंगे। तो इसी तरह ये फ्लाईओवर है, और देखिए यहाँ पे यो अपना प्रचार करने के लिए यहाँ से यहाँ तक एक तरफ का ही, इधर का नहीं, इधर का वो ले रहा है, इसलिए विज्ञापन के लिए। अब इसको पेंट करके जो सामान है उसका चित्र प्रस्तुत करेगा और अपने ग्राहक को, उससे क्या होता है, प्रचार होगा। जितना आदमी आएगा जाएगा देखेगा पढ़ेगा, अरे ये तो अच्छा है, तो खरीदेगा, यूज करेगा, तो उससे उसको भी फायदा है ना जी, तभी तो दे रहा है पैसा। अब सोचिएगा कि ये सरकारी पुल है, हम कुछ करके चले जाए, नहीं होगा, पैसा देना पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ से बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है होल्डिंग, वो सब पर प्रचार जो होता है वो नगर निगम के द्वारा होता है, उसको पैसा देना पड़ता है, समझ गए, सरकार का पैसा होता है। चलिए समझते हैं। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ दिया हुआ है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। यानी 1 मीटर स्क्वायर का एक साल में कितना लेता है, 5,000 रुपया लेता है। सोचो, एक साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर में 5,000 रुपया लेता है। सोच लो कितना लेता होगा। अब इसका क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, कितना मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आता है। फिर क्या बोल रहा है, एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। तो कितना दिन के लिए, 3 महीना का। आई एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का कितना लेता है, 5,000। आई कितना के लिए, 3 महीना के लिए ले रहा है। तो बोल रहा है कि उसने कुल कितना किराया दिया। तो पहले तो हम लोग को क्या मालूम करना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना मीटर स्क्वायर है। उसके बाद ये 12 महीना, एक साल का मतलब 12 महीना ना होता, ये 12 महीना का ले रहा है 5,000 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो हम 1 महीना का निकालेंगे कितना आता है, उसके बाद जो महीना का रहेगा उसे क्या करा देंगे, गुना। समझ में, 1 महीना का मालूम हो जाएगा, तो जो महीना का कहेगा उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसका एरिया मालूम करना है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो एरिया है क्या है, समकोणिक दिख रहा है, त्रिभुजाकार। देखो ये ऊंचाई है और ये आधार है। जब ऊंचाई और आधार मालूम ही है तो क्षेत्रफल तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुजाकार है ना। तो लिखते हैं यहाँ सोल्व। त्रिभुजाकार भाग या दीवार देखिए, केवल इस तरफ का ही है, इधर का नहीं निकाला जा रहा, वरना 2 से गुना करना पड़ेगा। इधर का जो एरिया है, इधर का भी उतना ही होगा, दोनों का सेम होगा। तो केवल एक ही तरफ का बोल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब समकोणिक है तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, शॉर्ट। तो 1/2 आधार कितना है 120 और ऊंचाई कितना है 22 को काटो, कितना हो जाएगा, हो गया 0। 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13। इतना क्या आ गया, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। समझ में आया कितना, ये पूरा का। अब इतना मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 लेता है एक साल में। तो एरिया तो मालूम हो गया। अब हम लोग को मालूम करना है कि ये 1 महीना में कितना लेगा। यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 12 महीने में 1 मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना लेता है 5,000। ठीक, इसीलिए 1 महीना का क्या हो जाएगा
12 से भाग देंगे, 12 महीना का नहीं इतना लेता है, 12 से भाग दे देंगे, 1 महीना का आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, रहने दो, फिर हम निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसे भाग देकर जो भी आएगा आएगा। तो ये 1 महीना का आ गया ना। अब 3 महीना का, तो 1 महीना का जो आया उसमें 3 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। इसीलिए 3 महीना का किराया बताइए, 1 मीटर स्क्वायर का निकल रहा है, समझ गया। 3 महीना के लिए 1 मीटर स्क्वायर का 1 महीना के लिए ये आया ना। 3 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का कितना आ जाएगा, इसमें 3 से क्या करा देंगे, गुना। चलो 3 से गुना करा दे, 3 चौक को 12 हुआ, कितना आ गया, देखो ये 5000 है, 50 गुने 100 लिख सकते हैं, और नीचे 4 है, 4 से काट दीजिए 25 होगा, 125। इतना क्या आ गया, रुपया आया। 1 मीटर स्क्वायर का 1250 रुपया देना पड़ेगा, समझ में आया। किसको, जो यहाँ पे विज्ञापन के लिए लेता है उसको 1 मीटर स्क्वायर के लिए 3 महीने में कितना देना होगा, 1250 रुपया। तो टोटल उसका क्षेत्रफल कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर है। उससे क्या करा देंगे, गुना। इसीलिए क्या बोल रहा है, कुल कितना किराया देना होगा, कुल किराया बराबर, कुल किराया में 1 मीटर स्क्वायर का इतना दे रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर का इतना से गुना करा दो, 13 20 और कितना है 1250। चलिए 16 लाख 16500 कितना रहा है, ज़्यादा है सर, ये 8 जीरो है सर। इतना रुपया देना पड़ेगा उसको, यानी कितना रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16 लाख 50,000, साले 16 लाख रुपया देना पड़ेगा इतना का विज्ञापन में, समझ में आया। तो उससे कमाएगा क्या भी, साले 16 लाख रुपया 3 महीना में वो देगा। इसका मतलब कि इससे उसको कितना करोड़ों की कमाई होगी, तभी ना देगा। कोई कंपनी ऐसी नहीं ना दे सकता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, समझिए। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी है, स्लाइड देखिए, जिसमें बच्चा क्या करता है, उस पर फिसलता है, इधर से चढ़ता है इधर से फिसलता है, रहता है ना। वही फिसल पट्टी बनी है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार, पार्श्विक दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा। मतलब किसी एक तरफ से लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। देखिए ये पूरा उसका चित्र बनाया हुआ। यदि इस दीवार की विमाएं मतलब जो उसका भुजा दिया हुआ है, त्रिभुजाकार भुजा का माप दिया हुआ है, विमाएं का मतलब माप 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो यही वाला ना है, यहाँ से यहाँ तक पेंट किया हुआ है, ठीक है, और उस पर लिखा है। इसका मतलब पूरा उसका एरिया निकालना पड़ेगा। यानी कि ये जो दीवार है त्रिभुजाकार, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका विमाएं यानी भुजाएं दिया होना चाहिए, जो दिया कितना है 15 11 और 6। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि इसमें 15 कहाँ होगा, 6 कहाँ होगा, 11 कहाँ होगा। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है, 15। इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, नीचे वाला, ये ना होगा, यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद ये होगा 11 मीटर होगा ना जी, आई हो जाएगा 6 मीटर। अब इसका एरिया आपको निकालना है, तो आप
ये तो सब भुजाएं क्या है, अलग अलग है, यानी कि ये विषम बाहु त्रिभुज के आकार का है। तो जब ऐसा आकार का है तो कौन सूत्र लगाएंगे, हीरो सूत्र। तो चलो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व गिवन, यानी भुजाएं जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ए का मान कितना है 15 मीटर, बी का मान कितना है 11 मीटर, और सी कितना है 6 मीटर। ना क्या लगाएंगे, एस निकालेंगे ना, सबका जोड़ देंगे, जोड़ के 2 से भाग, कितना आ जाएगा 11 6 17 15, कितना आ जाएगा 32, बोलिए कितना आ जाएगा 16 मीटर। इसका एस का मान कितना आ गया, यानी अर्ध परिमाप 32 आ गया था। एरिया निकाल दीजिए, 9 क्या हो जाएगा, पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। जो लिखल है क्वेश्चन में वही लिखेंगे, पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये तो त्रिभुजाकार है और उसमें हीरो सूत्र से निकलेगा, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग एस का मान लिखते हैं। एस का मान कितना है 16, ए का मान कितना है 15, जो जो मान दिया इसमें रख देंगे 15। अब बी का मान क्या है 11 है, 6 है। तो जो विद्यार्थी को अभी समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाला पार्ट देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ये सब फॉर्मूला बताए, तो आप देख लीजिएगा वहां जा करके, उसके बाद आपको आसान हो जाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको भी समझ में आए। देखिए ये 16 है, इसमें से घटाइए तो क्या बचेगा 1, इसमें से घटाइए क्या बचेगा 5, इसमें से 10। आपको मालूम है 4 का 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। ये 1 बचा तो 1 का तो होता ही नहीं है, 1 का 1 होता है। 10 को लिख सकते हैं 2 गुने क्या 5, तो ये वो 5 बाहर आ जाएगा, तो 4 इंटू 5, अंदर 2 बच जाएगा, गुना करा दीजिए 20√2। अब मीटर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकल गया, जो यही हम लोग को निकालना था। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। चलिए चौथा नंबर सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं इतना और इतना है, तो उसका परिमाप इतना है। तो देखिए 2 भुजाएं दिया हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 2 भुजाएं इतना और इतना है, और उसका परिमाप भी इतना सेंटीमीटर है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो सूत्र का यूज होगा, और हीरो सूत्र में तीनों भुजाएं मालूम होना चाहिए। इसमें दिया कितना है 2, एक निकालने का ऑप्शन दिया हुआ है परिमाप, परिमाप से हम बाकी बचा है जो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे जो दिया है उसको, क्या ए का मान 18 सेंटीमीटर, बी का मान 10 सेंटीमीटर, और सी का मान नहीं दिया है, पी का मान दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। पी का मतलब क्या होता है परिमाप। हाँ, तो हम लोग को मालूम है ना, क्या लिखेंगे परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला आता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। अब परिमाप दिया हुआ है कितना 42, ए का मान भी मालूम है कितना, फिर क्या है 10 प्लस सी, सबको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 28 प्लस सी, इधर ले आएंगे तो घट जाएगा, कितना बच जाएगा 14। सी का मान क्या आ गया
14 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजा मालूम हो गया, तो हम लोग को क्या करना है, एस निकालना है। एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमित। डायरेक्ट कर देते हैं, जो परिमाप है उसमें 2 से भाग देंगे। तो परिमाप तो मालूम है कितना, 42। अब इस सब को जोड़िएगा तो 42 आएगा। जोड़ के देखिए 28 हुआ, 14 कितना होगा, 42। तो 42 है ना हुआ। परिमाप का क्या होता है, आधा। तो देवे किया है तो उसका आधा कर देते हैं, 21 सेंटीमीटर बस। अब इसके बाद हम लोग हीरो सूत्र से निकाल लेंगे। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर क्या होता है फॉर्मूला, एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस। चलिए एस का मान कितना है, 21। 21 माइनस ए का मान कितना है, 18। फिर 21 माइनस 10। फिर 21 माइनस 14। चलिए ये 21 है, 21 घटाइए कितना बचेगा, 3 ना होगा। 21 माइनस 10 कितना होगा, फिर ये 7। अंदर देखो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये 21 है, 3 और 7 मिल के 21 होगा, 7 या 21, यानी कि 2 को 21 है तो 1 21 निकल जाएगा, 11 क्या हो जाएगा, बच गया। इतना क्या होगा, सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। समझ में आया। चलो अगला बनाते हैं। चलिए अब हम लोग 5वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इस तरह दिया हुआ, उसका भुजा का अनुपात दिया हुआ है और इसका परिमाप इतना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए जब अनुपात में दिया रहेगा तो भुजाओं को मान लीजिएगा, क्या मानेंगे, लेट। लेट मतलब माना कि त्रिभुज की भुजाएं कितना आ जाएगा, 12 है तो 12x। देखिए 540 मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर छूट गया, तो ये हो गया आपका 12x और फिर क्या है 17x और फिर 25x। जो अनुपात में दिया उसको x में मान लेंगे और परिमाप यहाँ दिया हुआ 540। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसीलिए परिमाप बराबर फार्मूला लगा देते हैं। बोलिए परिमाप बराबर क्या फार्मूला होता है, सभी भुजाओं का जोड़। सबको जोड़ दीजिए, 12x 17x 25x। अब कहिएगा यहाँ पे फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, तीनों मालूम है, तो तीनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं और परिमाप दिया कितना 540। 540 दिया है ना, और सबको जोड़िए कितना आ रहा है, 54x। चलो 54 कट गया 10, x का मान कितना आ गया 10। हाँ और यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं देना है, यहाँ x का मान आ गया ना, उसमें अब रखेंगे। इसीलिए त्रिभुज की भुजाएं a बराबर पहला क्या है 12, x के जगह क्या आया है 10, 10 रख कितना आ गया 120 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर b बराबर बोलिए, भुजाएं का मतलब सभी भुजाएं जो है, अब भुजा का मतलब एक भुजा, बोलिए कितना दिया है 70, x के जगह 70। समझ गया। और c बराबर 25, x के जगह 250 आ जाएगा डायरेक्ट, x के जगह 10 250 से ना होगा। इसीलिए आप क्या लिखेंगे 9। क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दीजिए, कौन सूत्र से, हीरो सूत्र से। इससे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा s। s का मालूम है, सॉरी p का मान मालूम है 540, यही ना होगा। 540 में कितना 2 से भाग, कितना आ गया 270 सेंटीमीटर। अब लिख दीजिए, या तो यहाँ से बना लेते हैं हम लोग,
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्ट देखिए एस माइनस ए होता है ना लिख देते हैं पूरा पूरा, तो तुम लोग को ठीक है। गेहूँ से गड़बड़ा जाएगा, कहेगा नहीं समझ में आया। चलो देखो, अब एस का मान कितना है 270 और 270, ए का मान कितना है 12 है 120, और फिर 270 170 और फिर क्या है 270 माइनस 250, ठीक। चलिए 270 इसमें से घटाइए, 0 का 0, 7 में से 2 गया 5 1, ठीक है। इसमें से घटाइए 100 ना होगा, इसमें से कितना बचेगा 20 है ना। यस। अब देखिए 0 कितना है 1 2 2 4, इसको छोड़ दीजिए। 4 गो में से 2 गो 0 तो निकल जाएगा, 2 गो 0 निकलेगा तो कितना होगा 2, 4 गो 0 का मतलब 1 पर 4 0, तो 2 गो 0 निकलेगा, 1 पर ना होगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ क्या बचेगा 27, यहाँ क्या 15, यहाँ क्या 10, एक कैसे बचे 10 बचेगा सर। सर दोनों निकाल लिए सर। नहीं समझिए, एक मिनट 1 2 3 4, सब में से एक गो निकाल लिए, 4 गो में से निकाले तो 2 गो आया। अब इसमें से भी एक बच्चा है कितना 10, इसमें क्या बचा है 2। चलो अब अंदर वाला को ऐसा तोड़िए, 9 × 3 कर दीजिए, 9 का वर्गमूल मालूम है, इसको लिख दीजिए 5 × 3, इसको लिख दीजिए 2 × 5, 10 को आई 2। अब देखो सबको निकाल के, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 को 3 में से 1 निकलिए जाएगा, 5 का गो है 2 निकल जाएगा, और 2 भी का गो है 2 निकल जाएगा। सबको गुणा करें, 5 दूना 10, 3 तिया 9, यानी 9 पर कितना 0 3, इतना क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकल गया। समझ में आया। अब चलते हैं अगला लास्ट सवाल। चलो 6ठा नंबर सवाल है और ये आखिरी सवाल है एनसीईआरटी का, ध्यान से समझिएगा। हम फॉर्मूला आपको लिखाए थे समद्विबाहु त्रिभुज का, उसी से संबंधित ये सवाल है। तो इस सवाल को आप उस फॉर्मूला के जरिए भी बना सकते हैं डायरेक्ट, या इसको भी आप हीरो सूत्र से भी आंसर ला सकते हैं। चलिए हम दोनों से आपको बना कर दिखाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाण 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई का है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर दो भुजा क्या होता है बराबर, तो दिया हुआ है बराबर भुजा कितना 12 सेंटीमीटर, यानी कि एक बड़ा हुआ तो दूसरा भी बड़ा ही होगा, और तीसरा भुजा क्या होगा, तो इस ये जो परिमाप दिया है इससे निकाल लेते हैं। समझ में। चलिए सबसे पहले लिखेंगे सोल्व और गिवन का मतलब जो दिया है। चलिए ए का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, और बी के जगह पर यहाँ पे ए ही होगा क्योंकि दो भुजा क्या है बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ए 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सी के जगह पर क्या लिख देंगे बी, क्या हो जाएगा नहीं दिया है, निकाल लेते हैं हम लोग 9 परिमाप बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, तो ए की जगह पर ए ही होगा, सी का मान हम लोग को निकालना है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे तो सी क्या हो जाएगा डी। समझ में आया। चलिए फिलहाल यहाँ पे परिमाप हम लोग को मालूम है कितना 30, यह ना बोलिए ये दोनों का मान 12 है, सेम है, ठीक है ना। अब जोड़ो कितना हो जाएगा
24 प्लस सी, इधर ले आएंगे तो घट जाएगा, कितना बचेगा 6। सी का मान क्या आएगा 6। ला इधर से लिख देते हैं तो कितना का आएगा, इधर था तो इधर कैसे आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हीरो सूत्र से पहले निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए हम लोग को एस मालूम करना होगा। एस बराबर जो परिमाप किया उसका आधा, तो 30 न है, 30/2 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 भुजा मालूम हुआ ना जी, सी का 6 है, वही बी का भी काम करेगा। किसके लिए, जब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे तब। ठीक है ना, अगर हीरो सूत्र से बनाएंगे तो ये ए का मान 12 है, ये बी का मान क्या करेगा, ए का काम करेगा, 80 का तो है ही है, निकला ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलिए क्या फॉर्मूला आता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस, बोलो एस का मान कितना है 15, 15 माइनस कितना 12, 15 माइनस कितना 12, 15 माइनस 6। ठीक है, चलिए घटा दीजिए 15, कितना आ जाएगा 3, 3 कितना होगा 9। देखो तो 2 को 3 है, एगो निकल जाएगा, निकलेगा ना जी। और 9 का वर्गमूल 3 होता है, 15 का नहीं होता इसलिए अंदर रह जाएगा। कितना आ जाएगा 9√15 सेंटीमीटर ना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल निकल गया आपका हीरो सूत्र। अब सेकंड मेथड, दूसरा तरीका से हम लोग को मालूम है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, b/4 √4a² माइनस b², यही ना होता है। चलिए b/4, b का मान कितना है, इसमें देखिए बोले थे सी है वही बी काम करेगा जब फॉर्मूला लगाए, यही ना है 6/4। अब बोलिए 4a, ए का मान कितना है 12, बराबर भुजा ए होता है, तो 4 ए का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। अरे ए 12 दिया है तो ए का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर 144, अब माइनस बी, तो बी का भी स्क्वायर है, तो बी का कितना दिया है 6, सी और बी इस फॉर्मूला के लिए कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। चलिए इसको काट सकते हैं 3/2। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 4 को 16, 4 को 16 है 17, 4 है 5, कितना आ जाएगा 6। घटा दीजिए 0, 7 में से 3 गया 4, 5 में से हो गया। अब चलो इसको फैक्टर कीजिए, क्या हो जाएगा 4 गलती है सर, 540 240 240 लिखिए सर। 540, चलो 540 होगा। अब बताइए इसका क्या आ जाएगा, फैक्टर 90 इंटू 6 होगा, देख लीजिए 9 6 54 आएगा ना जी। 3 इंटू 2, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, आई 10 बचेगा ना, 6 3 दिया कितना आ जाएगा 9, अब बटा में 2, इसको लिख दो 2 गुने, दिख रहा है ना, 2 गुने 5 गुने 10 को 2 गुने 5 लिखेंगे और इसको 3 इंटू 2 लिखेंगे, हो
होगा ना। चलिए यहाँ बना देते हैं 9/2, बोलो 2 को 2 है तो 2 निकल जाएगा, और 5 और 3 रह जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता, 15 हो जाएगा, 5 और 3 का 15 होगा ना। चलिए 2 2 कट गया, क्या आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। आप दोनों मेथड से बना सकते हैं रिवीजन करने के लिए, लेकिन आपको परीक्षा में एक ही मेथड से, किसी भी मेथड से इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।